दोस्तों ना जाने गोकू कितने दुश्मनों को हरा चुका है, लेकिन बीवी तो बीवी ही होती है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट पे। और आज हम बात करने वाले हैं गोकू और चीची के रिलेशनशिप के कुछ बड़े खुलासे के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों अगर आप ड्रैगन बॉल देखे हैं तो आप गोकू और चीची के बारे में तो डेफिनेटली जानते होंगे। एक तो से देखा जाए तो इनका रिलेशन थोड़ा अनोखा टाइप का होता है। फर्स्ट टाइम में ही चीची को गोकू से प्यार हो गया था, पर यहाँ पर गोकू को इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही गोकू इसकी फीलिंग का कुछ खास रिप्लाई दिया था। पर दोस्तों बड़े होने के बाद आखिरकार गोकू और चीची का शादी हो गया था। ड्रैगन बॉल में आप एक्शन, फाइट और भी कई सारी चीज देखे होंगे, पर दोस्तों यहाँ पर गोकू और चीची के रिलेशन के बारे में कितना जानते हैं आप? तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 15, गोकू तो भूल ही गया था। दोस्तों चीची और गोकू के बीच एक प्रॉमिस हुआ था कि जब वो दोनों बड़े हो जाएंगे तब उनका मैरिज हो जाएगा। यहाँ पर चीची गोकू को कभी भी नहीं भूली थी। चीची गोकू को इम्प्रेस करने के लिए अपना फाइटिंग स्किल ट्रेनिंग के जरिए बढ़ाने का कोशिश की थी। जब वो दोनों फिर से फ्यूचर में मिले थे तब गोकू चीची को नहीं पहचाना था। इसके लिए चीची बहुत ही अपसेट भी हो गई थी और गोकू का इंसल्ट भी कर दी थी। चीची 23rd टेंकेची बुडोकाई में सीरियसली गोकू के साथ फाइट करने का कोशिश भी की थी, पर गोकू जीत गया था। लास्टली जब वो अपना आइडेंटिटी रिवील करती है तब जाके गोकू को उसके बारे में याद आता है। अब इस 14 पे आता है यामचा का प्रपोज। दोस्तों क्या आपको पता है कि यामचा चीची को भी कभी प्रपोज किया था? जब चीची माउंट फायन से लौट रही थी तब चीची एक डायनासोर से डर जाती है और अपना जान बचा के भागती रहती है, पर उसको रास्ते में यामचा मिलता है। यामचा को ये लगता है कि चीची वो डायनासोर को डिस्ट्रॉय कर दी थी अपने हेलमेट की मदद से। फिर यामचा अपने प्यार का इजहार चीची के सामने किया था, पर चीची उसका रिप्लाई नहीं दी थी। तभी फिर फटाक से गोकू वहां पर आ गया था। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यामचा असली में चीची को प्यार करता था। अब इस 13 पे आता है जो भी हो पति पति होता है। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो चीची को गोकू का मार्शल आर्ट और फाइटिंग पसंद नहीं आता है। भले चीची को लगता है कि कभी कभी गोकू को प्लेनेट बचाने के लिए फाइट करना चाहिए, पर दोस्तों कहीं ना कहीं उसके मन में संतुष्टि नहीं रहता है, यानी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों जैसे हम देखते हैं वैसा नहीं होता। चीची हमेशा अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है, पर सही टाइम आने पर 23rd बुडोकाई सीरीज के दौरान चीची गोकू छोड़ के जाने के लिए मना की थी। इसके अलावा 25 बुडोकाई टेंकाइजी और यूनिवर्स 6 टूर्नामेंट में भी चीची उसका साथ दी थी। ओवरऑल देखा जाए तो चीची ओरिजिनली अपने हस्बैंड को बहुत ही सपोर्ट करती है। अब इस 12 पे आता है उसका प्रायोरिटी भी चेंज होता है। दोस्तों टाइम के हिसाब से चीची अपने प्रायोरिटी को भी चेंज कर सकती है। अगर हम देखते हैं तो चीची का बचपन से ही यही प्रायोरिटी था कि वो गोकू से शादी करे और उसका फिर एक फैमिली हो, पर दोस्तों जैसे ही उसके बच्चे हो गए थे तब वो अपना ज्यादा ध्यान बच्चों के ऊपर देने लग गई थी। सेल गेम में जब गोकू खुद को सैक्रिफाइस कर लिया था तब चीची का हालत खराब हो गया था, पर इसके बाद भी चीची हार नहीं मानी थी। वो अपने लाइफ को अपने बच्चों के ऊपर डेडिकेट कर दी थी। उसका यही इच्छा था कि गोहन को अच्छा एजुकेशन मिले और गोटेन को अच्छा ट्रेनिंग मिले। अब 11 पे आता है फ्रेंडशिप का मासूमियत। दोस्तों क्या आपको पता है कि गोकू बचपन से जब तक चीची से नहीं मिला था तब उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की वाली फ्रेंड थी और उसका नाम बुल्मा था। यहाँ पर दोस्तों गोकू और चीची का रिश्ता डायरेक्ट प्यार से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि एक इनोसेंट फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था। जब गोकू चीची से फर्स्ट टाइम मिला था तब गोकू सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड ही समझ रहा था, पर चीची की तरफ से शुरू से ही प्यार था। बस गोकू को स्टार्टिंग में इतना ही लगा था कि उसका एक नया फ्रेंड बनी है और उसके लिए वो खुश था। अब इस 10 पे आता है जो भी हो बीबी बीबी होती है। दोस्तों जैसा कि गोकू और चीची का शादी हो चुका था, उन दोनों के बीच झगड़ा भी होना शुरू हो गया था, जैसे कि दोस्तों हर एक मियाँ बीबी में होता है। तरफ से चीची और गोकू थोड़ा अलग अलग पर्सनैलिटी के होते हैं। गोकू का प्रायोरिटी भी सेल्फ सेंटर वाला रहता है और इसी की वजह से वेजिटा सोचता है कि अगर ऐसा बात है तो गोकू चीची के साथ क्यों रहने जाएगा, पर फिर भी गोकू बोलता है कि गोकू चीची का शॉर्ट टेम्पर वाला नेचर को बहुत ही पसंद करता है। इसके बाद वेजिटा उसका बोला हुआ बात को समझ जाता है। अब इस 9 पे आता है गोकू हर बार परमिशन मांगता है। दोस्तों आपको भी पता होगा कि पूरी सीरीज के दौरान गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट आर्टिस्ट में से एक है, पर इसके साथ साथ गोकू को इतना पता है कि उसको ट्रेंड होने के लिए चीची से पूछना पड़ता है। अगर गोकू बिना कुछ बोले गायब हो जाएगा तब चीची पूरा इरिटेट हो जाएगी और फिर उसका चिंता करने लग जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो गोकू अपने वाइफ के साथ हमेशा कम झगड़ा चाहता है, इसीलिए वो जाने से पहले वाइफ का परमिशन लेता है, जैसे कि हमारी सोसाइटी में हर एक हस्बैंड लेता है। ओवरऑल गोकू चाहे कितना भी स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो वो चीची से परमिशन लेता ही लेता है। अब इस 8 पे आता है माँ का प्यार। दोस्तों आपको अब तक पता चल गया होगा कि चीची थोड़ा शॉर्ट टेम्पर नेचर की होती है। भले उसको जल्दी गुस्सा आता हो पर वो बहुत ही रेस्पॉन्सिबल है। जब सेल गेम के दौरान गोकू अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था तब चीची अकेले अपने बेटों को बढ़ाती है और उनका जिम्मेदारी अकेले अपने कंधे पे लेती है। गोहन अपना पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे रहा था,
जबकि गोटेन ज्यादा ट्रेनिंग करता है। इतना ही नहीं, चीची गोटेन का टीचर भी बन जाती है और बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेवियर भी दिखाई थी। लास्टली अगर हम देखते हैं तो चीची को सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन उतना पसंद नहीं है, इसी की वजह से वो गोटेन को भी ट्रांसफॉर्म होने के लिए मना की थी। अभी दोस्तों नंबर 7 पे आता है लव एट फर्स्ट साइट नहीं था। दोस्तों भले चीची गोकू को पहली नजर में ही लव करने लग गई थी, पर गोकू चीची को एक रोमांस पार्टनर के हिसाब से नहीं देखा था। यानी दोस्तों हम ये कहना ये चाहते हैं कि गोकू की तरफ से चीची के लिए कभी भी लव एट फर्स्ट साइट नहीं था, क्योंकि गोकू को रियली में रोमांस, लव और मैरिज का कंसेप्ट बिल्कुल भी पता नहीं था। इसी की वजह से चीची भी गोकू के ऊपर अपना ज्यादा इंप्रेशन नहीं बना पाई थी। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि गोकू चीची को पसंद नहीं किया था, बस इतना ही फर्क था कि उस समय गोकू अपने मार्शल आर्ट को लेकर ज्यादा सीरियस था। हमें 6 पे आता है चीची अपने पति को अच्छे से जानती है। दोस्तों अगर हम नोटिस करें तो चीची हमेशा गोकू को फाइट के लिए नहीं रोकती है, क्योंकि चीची खुद भी समझती है कि गोकू एक ऐसा इंसान है जो कि औरत को सेफ रख सकता है। चीची को उतना भी प्रॉब्लम नहीं होता जब गोकू वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करता है। बैटल ऑफ गॉड्स के दौरान चीची यही एक्सेप्ट करती है कि गोकू बचा लेगा सब चीज को, जब बीरस बुल्मा की पार्टी को खराब कर दिया था। ओवरऑल सिचुएशन के हिसाब से चीची गोकू को अच्छी तरीके से समझती है। हमें 5 पे आता है डिवोटेड पत्नी। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो सेल आर के दौरान गोकू एक हार्ट वायरस की वजह से बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया था। गोकू इस दौरान अपने लाइफ को भी खो सकता था, पर दोस्तों यहाँ पर वो चीची ही थी जो अपने हस्बैंड को एक पल के लिए नहीं छोड़ी थी। जब गोकू ये वायरस की वजह से बहुत ही सीरियस हो गया था, तब पूरे टाइम के लिए चीची उसके साथ ही रहती थी, गोकू का केयर करती थी और बार बार गोकू को बोलती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भले ये दोनों माने या ना माने, लेकिन दोस्तों ये दोनों के रिलेशन में एक ओरिजिनल प्यार है, और दोस्तों इसकी वजह से हम ऑब्वियसली इसको डिवोटेड पत्नी कहेंगे। अब इसमें 4 पे आता है क्या क्रिलिन भी चीची को प्यार कर रहा था। दोस्तों 23 टेंकाइची बुडोकाई में जब चीची का एपरेंस हुआ था, तब टर्टल स्कूल के स्टूडेंट के बीच में इसका डिस्कशन होने लग गया था। ऊपर से इसका फाइटिंग स्टाइल भी मास्टर रोशी की तरह ही था, और इसे जीत से क्रिलिन खास करके इम्प्रेस हो गया था। और तो दोस्तों क्रिलिन चीची का क्यूटनेस से भी इम्प्रेस हो गया था, और साथ में क्रिलिन चीची से अपना नजर हटा नहीं पा रहा था। पर जब क्रिलिन को पता चलता है कि चीची का शादी गोकू से होने वाला है, तब वो थोड़ा जीलियस हो गया था। पर दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या क्रिलिन सही में चीची को प्यार करता था? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी दोस्तों 3 पे आता है चीची फील भी की थी। दोस्तों आपको भी पता होगा कि जब गोकू अपने ट्रेनिंग के टाइम या तो फाइटिंग के टाइम आता है, तब चीची रोकने टोकने लग जाती है। गोकू को चीची हर वो चीज करने को नहीं देती थी जो गोकू करना चाहता था, क्योंकि चीची को पता था कि गोकू बिना एजुकेशन के बड़ा हुआ है। पर जब गोकू चला गया था, तभी चीची को ये सभी बिहेवियर किया हुआ चीज के ऊपर पछतावा हुआ था। चीची को लगता था कि उसको गोकू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओवरऑल ये सब के अलावा चीची अपने बेटों को भी अच्छी तरीके से संभालती है। एपिसोड 2 पे आता है लव स्टोरी। दोस्तों अगर हम नोटिस करें तो गोकू और चीची एक दूसरे को ओरिजिनल सीरीज के दौरान ही जान चुके थे, और ये सीरीज का वो पर्सन था जिसमें ये दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन गए थे। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चीची को फर्स्ट स्टोरी आर्क में इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि इस दौरान चीची का एक ऐसा प्लॉट तैयार किया गया था कि वो चीज फिर कई साल तक नहीं आया था। चीची पहले से ही गोकू को लाइक करती थी, पर गोकू वो फीलिंग्स को समझ नहीं पाया था। लेकिन दोस्तों ये प्लॉट को लाने की वजह से ही गोकू के अंदर चीची के प्रति प्यार जगा था, और फिर इन दोनों का लव स्टोरी पहले से ही चालू हो गया था। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है वन ट्रू पेयरिंग। दोस्तों आपको भी पता होगा कि गोकू और चीची का पर्सनैलिटी अलग अलग है। जैसे कि गोकू को फाइट करना पसंद है, तो चीची अपने बच्चों को ज्यादा ध्यान देती है। गोकू एक फ्री स्पीड टाइप है, जबकि चीची एक हार्ड बिहेवियर वाली कैरेक्टर है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के लिए इनकम्फर्टेबल साबित होते हैं, पर दोस्तों असली में बात कुछ अलग है। ध्यान से देखा जाए तो गोकू और चीची के बीच में एक डीप वाला प्यार है। भले इनका मेंटालिटी पूरा अलग है, पर फिर भी गोकू अपनी वाइफ के बारे में सोचता है, और चीची अपने हस्बैंड को मुसीबत के टाइम में ही अकेले नहीं छोड़ती है। और दोस्तों इनका रिलेशन और एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही बना है। तो दोस्तों यही था गोकू और चीची के रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा और कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।